मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक सिटी को दिखलाया जाता है जहाँ सब कुछ जादुई होता है। मगर वहाँ वक्त बदला और वो बदलाव अच्छा नहीं था। एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ और वहाँ के लोगों ने उस युद्ध के बाद विश्वास करना बंद कर दिया। वहाँ के लोगों को कुछ भी मुमकिन या जादुई लगना बंद हो गया। और फिर वहाँ बादल घिर आए जो अजीब से थे, जो ना हटते, ना फटते और ना ही बरसते। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखलाया जाता है जिसका नाम है पीटर। पीटर एक अनाथ है और उसे एक बूढ़ा फौजी पाल रहा है। वो फौजी उसे एक मुश्किल भरी ज़िंदगी के लिए तैयार कर रहा है। पीटर रात के खाने के लिए ब्रेड और फिश खरीदने के लिए मार्केट आता है, और जब वो फिश को खरीदने के लिए कॉइन निकालता है तब वो कॉइन उसके हाथों से गिर जाता है। उस कॉइन को पकड़ने के लिए वो भागता है और कॉइन को पकड़ते हुए एक टेंट के पास आ जाता है। उस टेंट के बाहर ये लिखा होता है कि इंसान के मन के अंदर के गहरे और मुश्किल सवालों के जवाब दिए जाएंगे सिर्फ एक कॉइन के बदले। पीटर उस टेंट के अंदर चला जाता है और उसे वहाँ एक फॉर्च्यून टेलर मिलती हैं जो उसके सवालों का जवाब देती हैं। पीटर उनसे पूछता है कि मैं अपनी बहन को कैसे ढूंढूं जो बचपन में लड़ाई के दौरान मुझसे बिछड़ गई थी। वो फॉर्च्यून टेलर कहती हैं कि एलिफेंट का पीछा करो। पीटर उनसे कहता है कि यहाँ कोई एलिफेंट नहीं है। वो फॉर्च्यून टेलर कहती हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शहर में किसी जगह एक मैजिक शो हो रहा होता है, मगर किसी को भी वो मैजिक शो पसंद नहीं आ रहा था। मैजिशियन स्टेज पर एक ओल्ड लेडी को बुलाते हैं और एक मैजिक करते हैं, और उस मैजिक से एक एलिफेंट उस लेडी पर गिर जाता है। सभी लोग उस एलिफेंट को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। पीटर अगले दिन उस एलिफेंट की खबर सुनता है और खुश हो जाता है। पैलेस में कैप्टन लियो मार्टिनी आ जाते हैं और काउंटर से पूछते हैं कि उस एलिफेंट को कहाँ रखा गया है। वहाँ सभी लोग उस एलिफेंट को खतरनाक समझ रहे थे। कैप्टन लियो मार्टिनी वहाँ सभी को कहते हैं कि उस एलिफेंट का कोई दोष नहीं है। लियो मार्टिनी को एलिफेंट को बचाने का एक रास्ता सूझता है और वो किंग को वहाँ बुलाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर चोरी छुपे पैलेस में घुसने की कोशिश करता है जहाँ एलिफेंट होता है, लेकिन उसे वहाँ लियो मार्टिनी मिल जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने आने वाला था। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा उस एलिफेंट से मिलने के लिए। पीटर उनसे कहता है कि असल में मुझे आदत नहीं है किसी से मदद लेने की। पीटर वहाँ आ जाता है जहाँ एलिफेंट होता है, और फिर वहाँ किंग भी आ जाते हैं, और फिर उस एलिफेंट को सभी को दिखलाया जाता है। पीटर उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो एलिफेंट वहाँ थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि उसकी आंखों में कुछ चला जाता है। पीटर उसकी आंख साफ करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो एलिफेंट उसे अपनी सूंड से ढकेल देती है। पीटर फिर से उसके पास जाता है और उसे शांत करके उसकी आंख साफ करता है। पीटर के ऐसा करने से सभी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। काउंटेस पीटर से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस पैलेस में रहकर इस एलिफेंट की देखभाल करो। पीटर मना कर देता है और कहता है कि ये एलिफेंट मुझे मेरी बहन तक पहुँचा सकती है। मैं चाहता हूँ कि आप इस एलिफेंट को मुझे सौंप दें। काउंटेस कहती है कि ये एलिफेंट खतरनाक है, हम इसे तुम्हें नहीं दे सकते हैं। किंग कहता है कि अगर पीटर अपने आप को बहादुर साबित कर देता है तो ये एलिफेंट उसे मिल जाएगी। उसे अपने आप को बहादुर साबित करने के लिए 3 नामुमकिन काम करने होंगे। किंग कहता है कि पहले चुनौती होगी एक लड़ाई। कैप्टन लियो पीटर को लड़ाई करने के लिए तैयार करते हैं। फिर हमें एक अनाथ आश्रम को दिखलाया जाता है जहाँ एक लड़की अपने सपने में एलिफेंट को देखती है। ये लड़की कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। इधर हम पैलेस में देखते हैं कि एलिफेंट भी सपना देख रही होती है जहां वो अपने परिवार से मिलती है। पीटर वहां आकर एलिफेंट से कहता है कि तुम मुझे मैप पर इशारे से बता दो कि मेरी बहन कहाँ है, लेकिन एलिफेंट भला उसकी बात कैसे समझती। अगले दिन सभी लोग लड़ाई देखने के लिए पैलेस में आ जाते हैं। पीटर जिससे लड़ने वाला होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और तगड़ा होता है। उसका नाम डिशमिट होता है। पीटर उसका नाम सुनते ही भागने लगता है जैसे उसे कुछ याद आया हो, और डिशमिट उसका पीछा करने लगते हैं। पीटर अपने घर जाकर एक बुक को लाता है और डिशमिट के सामने ले आता है जो एक फेरी टेल की बुक होती है। उस बुक को देखकर डिशमिट को अपने बचपन की याद आ जाती है जब उनकी माँ उनके लिए कहानियाँ सुनाती थी। उस बुक को देखकर वो इमोशनल हो जाते हैं और हार मान लेते हैं, और पीटर अपनी पहली चुनौती जीत जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग उसे दूसरी चुनौती देते हैं जिसमें उसे उड़ना होता है। पीटर किंग से कहता है कि पर मैं कैसे उड़ूंगा। किंग कहते हैं कि चुनौती नामुमकिन होनी चाहिए,
पीटर की पहली चुनौती जीतने के बाद सभी में उम्मीद जागने लगी थी। इधर हम देखते हैं कि अनाथ आश्रम में उस लड़की को भी एलिफेंट के बारे में पता चल जाता है। वो अपनी सिस्टर से उस एलिफेंट को देखने की ज़िद करती है और सिस्टर मान जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पीटर अपनी अगली चुनौती के लिए तैयारी कर रहा होता है और वो ओल्ड सोल्जर उसे इन सब चुनौतियों को करने के लिए डांटते हैं और कहते हैं कि तुम भी अपनी बहन की तरह मरोगे। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पीटर की छोटी बहन मर चुकी है। पीटर वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। अगले दिन पीटर सभी के सामने उड़ने के लिए पैलेस की छत पर आ जाता है और फिर वहाँ से छलांग लगा देता है और फिर अपना पैराशूट खोल देता है और उड़ने लगता है। पीटर अपनी दूसरी चुनौती पूरी कर लेता है। सभी लोग पीटर को दूसरी चुनौती पूरा करते हुए देख खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग तीसरी चुनौती देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि तुम्हें काउंटेस को हंसाना है। काउंटेस को हंसाना बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि काउंटेस अपने भाई की मौत के बाद कभी हंसी ही नहीं थी, जो लड़ाई के दौरान मारा गया था। पीटर काउंटेस को हंसाने के लिए कुछ जोक्स तैयार करता है। पीटर एलिफेंट के पास आकर सो जाता है और सोने के बाद वो सपना देखता है कि वो एलिफेंट के साथ बादलों पर खेल रहा है। अगले दिन पीटर की आंख खुलती है और वो देखता है कि सभी लोग पैलेस में आ रहे होते हैं। सभी के आ जाने के बाद पीटर अपने लिखे हुए जोक्स सभी के सामने पढ़ता है, मगर काउंटेस को हंसी नहीं आती है और किंग पीटर से कहता है कि तुम हार गए। पीटर किंग से कहता है कि आपको मुझे एलिफेंट ले जाने देना ही होगा, मेरे लिए नहीं बल्कि इसके लिए। पीटर कहता है कि इस एलिफेंट का भी परिवार होगा, हमें इसे वापस भेजना ही होगा। किंग पीटर की बात नहीं मानता और एलिफेंट को कैद करने की कोशिश करता है, मगर वो एलिफेंट उस पर छींक देती है और काउंटेस किंग को ऐसी हालत में देखकर उस पर हंसने लगती है और सभी लोग काउंटेस को हंसता हुआ देख खुद भी हंसने लगते हैं। किंग पीटर से कहता है कि तुमने तीसरी चुनौती भी पूरी कर ली है, अभी एलिफेंट तुम्हारी है। पीटर उस एलिफेंट को वापस घर भेजने के लिए उसी मैजिशियन के पास आते हैं जो एलिफेंट को मैजिक से लाए थे। मैजिशियन कहते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मगर पीटर कहता है कि आप ये कर पाएंगे। पीटर उस एलिफेंट को अलविदा कर देता है और मैजिशियन मैजिक से उसे उसके घर भेज देते हैं। जब वो एलिफेंट को भेज देते हैं तब वहाँ के अजीब से बादल हटने लगते हैं और आसमान साफ होने लगता है। अनाथ आश्रम की लड़की भी आई होती है एलिफेंट को अलविदा करने के लिए और पीटर को बाय बोलकर अपनी सिस्टर के साथ वहाँ से जा रही होती है, मगर तभी वहाँ वो ओल्ड सोल्जर आ जाते हैं और वो उन सिस्टर को देख लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की पीटर की बहन है जो लड़ाई के दौरान उससे बिछड़ गई थी। सिस्टर और सोल्जर दोनों ने मिलकर पीटर और उसकी छोटी बहन को उस लड़ाई में बचाया था, मगर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सिस्टर और सोल्जर को लगा कि वो दोनों मर गए हैं। पीटर अपनी बहन से मिलता है और सभी लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं। वो शहर फिर से जादुई और खुशहाल हो जाता है। एलिफेंट अपने घर आने के बाद भी पीटर को याद करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर अपनी बहन के साथ थोड़ी शरारत करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।